फिर से आ गए रे बाबा। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है बहुत से बच्चों ने कल की क्लास को मिस कर दिया है, तो जल्दी से कल की क्लास को देख लीजिए। बहुत अच्छे वर्ड्स थे उसमें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Thanks. Love you. सो आवर फर्स्ट वर्ड इज न्यूएंस। न्यूएंस का मतलब नाजुक फर्क होना, बहुत बारीकी से कोई चीज़ देख रहे हो। जैसे कोई चीज़ है, जैसे मान लो ये पॉइंट है जो बहुत छोटा है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और ये पॉइंट जो मैंने यहाँ बनाया है ये बिल्कुल बहुत छोटा है, ये उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो आपको बहुत रेयरली दिखाई दे, बहुत मुश्किल से दिखाई दे, बहुत नाजुक उसमें फ़र्क हो, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूएंस बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे इत्तू सा था तू, कब था, कितना था? इत्तू सा, तो मतलब इत्तू सा मतलब छोटा सा था। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, जैसे आपने नया आईफोन लिया, ठीक है, आईफोन लिया, तो आईफोन के अंदर क्या है? अगर मान लो आईफोन 14 लिया और आईफोन 15 लिया, दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है, बिल्कुल नाजुक सा फ़र्क है, मतलब कोई माइनर सा कुछ फ़र्क होगा, बाकी इसके अंदर नंबर का फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। तो न्यू क्या लिया आपने? आईफोन लिया, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे देख सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? देखो, अगर कोई चीज़ है, अगर मान लो मेरे को ये मेरा बैट है, ठीक है, ये बैट है, ये टूट चुका है, अगर इसको मैंने वापस सही करवाना है, ठीक है, तो मरम्मत करवाऊंगा, इसको रिपेयर करवाऊंगा, और रिपेयर कराने के बाद सेम टू सेम वैसा का वैसा ही बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वो एकदम नाइसली क्या कर चुके हैं, उसको रिपेयर किया है। तो नाइसटी का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ जैसी थी वैसी सेम टू सेम वैसे बना दी। डिस्टिंक्शन क्या मतलब क्या हुआ? उसमें कोई ना कोई फ़र्क दिखाई देना। तो डिस्टिंक्ट तो है, अलग तो है। जैसे मान लो ये लाइन और ये लाइन, इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क तो होगा, पर फ़र्क है, पर बहुत रेयर फ़र्क है, बहुत छोटा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो डिस्टिंक्शन वर्ड तो है, काफ़ी कॉमन है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग होना, बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है सबटलिटी। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप जानते हो कि सब लोग जो हैं आपके पास के जो लोग हैं, सब लोग जो हैं वो आपके पास साथ हैं, कोई भी आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं कर रहा, सब सेम व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, कोई बहुत रेयरली होगा ऐसा कोई जो क्या करेगा? अलग व्यवहार करेगा। तो सब जो है वो सेम टू सेम व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर देखो, अगर नाजुक फ़र्क है मतलब बहुत रेयरली कोई चीज़ हो रही है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत इत्तू सी चीज़ है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होना, लॉट होना। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, जो भी आपको डाटा मिलता है, वो बहुत थोड़ा डाटा तो मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा डाटा मिलता है, तो इन्फॉर्मेशन इसका अपोजिट हो जाएगा। सिंपल है, आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अब कल का साइन ऑफ क्वेश्चन क्या था? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ऐसी चीज़ जिसको ठीक नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, या फिर ऐसी चीज़ जिसको आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसकी जो फॉर्म थी, उसका ढांचा था, उसको फिर से ठीक नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या होगा? पहले मीम देखते हैं। आप कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला, मतलब ये तो एकदम बिगड़ चुका है, ये करेक्ट नहीं होने वाला, ठीक नहीं होने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकोरिजिबल। क्या होगा? इनकोरिजिबल। तो इनकोरिजिबल याद कैसे करोगे? देखो, करेक्ट जानते हो, करेक्ट का मतलब ठीक करना, इनकरेक्ट का मतलब बिल्कुल गलत है। इनकरेक्ट इनकोरिजिबल, इनकरेक्ट इनकोरिजिबल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड क्या है? देखो, एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब इसको याद करोगे स्टॉक से। स्टॉक से। स्टोइक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुख होना। किसी के पास बहुत ज़्यादा दुख है तो उसके स्टॉक भरा हुआ है, किसका? दुख का। ठीक है, तो स्टोइक स्टॉक, किसका स्टॉक है? दुख का स्टॉक है। क्लोस्ट्रोफोबिया, फोबिया का मतलब डर। क्लोस्ट्रो का मतलब क्या होगा? क्लोज होने से, अंधेरे से डर लगता है, क्लोज होने से डर लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया। फिर एक वर्ड आता है, इसको बोलते हैं एपिटाई। एपिटाई का मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है या कोई भी चीज़ है जो क्या कर रहा है? स्टोन के ऊपर लिख रहा है। कोई भी कब्र वगैरह है जिसके स्टोन के ऊपर कुछ शब्द लिखे जा रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? एपिटाई बोलेंगे। ठीक है, सिंपल वर्ड है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब जलाना, सुलगाना, किसी चीज़ को फायर कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा? इग्नाइट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे मेरी बातों से तू जल गई, जल गई, जल गई, तो क्या है? गाना है, ये सुन रखा होगा। तो इग्नाइट है, इग्नाइट का मतलब जला रहे हो। कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं इग्न प्लस नाइट में। नाइट का मतलब रात होना, और इग का मतलब आईजी, आईजी मतलब इंस्टाग्राम। रात को नाइट में आप इंस्टाग्राम चलाओगे तो घर वाले क्या कहेंगे कि आग लगे तेरे इंस्टाग्राम को, आग लगे तेरे इंस्टाग्राम को। तो इग्नाइट आईजी, आईजी मतलब इंस्टाग्राम। ठीक है, इसको आप आग लगा रहे हो। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है? बर्न जानते हो, बर्न का मतलब जला रहे हो। किंडल का मतलब, किंडल आपने सुना होगा, कोई वर्ड है। जैसे कैंडल जानते हो, क्या जानते हो? कैंडल। कैंडल क्या करती है? चीज़ों को जला देती है, जला देती है, तो वो किंडल, कैंडल, किंडल एंड कैंडल ऐसे कर सकते हो। इरप्ट का मतलब क्या होता है? फूट कर निकलना। जैसे ये ज़मीन है, इस ज़मीन से क्या है, कोई अगर मान लो आपने कोई सीड वगैरह लगाया है तो वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा, ज़मीन को फोड़ कर। ठीक है, तो इरप्ट का मतलब क्या होता है? फोड़ कर निकलना या फूट कर निकलना, किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो, तो एक तरीके से जलना हो गया, वो बाहर निकल रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। अब कोई चीज़ है जो जल रही है, उसका अपोजिट मतलब जलना स्टार्ट किया है उसने, उसका अपोजिट वो जल चुकी है, एकदम डल हो चुकी है, एकदम ख़राब हो चुकी है जल के। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? तबाह हो जाना।
तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, वो क्या कहलाएगा, एक्सटिंग्विश कहलाएगा। जैसे एक वर्ड आप जानते हो डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब बांटना, ठीक है, और डिस्टिंग्विश एक्सटिंग्विश सेम तरीके से साउंड सुनोगे तो याद हो जाएगा। क्वेंच का मतलब कहता है एक तरीके से तबाह हो जाना, ऐसे समझ सकते हो। क्वेंच का मतलब कहता है तबाह हो जाना। अब याद कैसे करोगे इसको, कोई बेंच था, कोई बेंच था, उस बेंच के अंदर क्या है, कोई आग लगी और वो क्या हो चुका है, एकदम बर्बाद हो चुका है, ऐसे समझ सकते हो, क्वेंच बेंच। ठीक है, आगे चलते हैं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नेक्स्ट वर्ड क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसे कुछ चीज़ या ऐसे कोई पर्सन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसको इनमें से क्या बोलेंगे। जैसे सबसे सुंदर फोटो जो है आपके सामने मौजूद है, इनको आप अवॉइड कर सकते हो क्या, राधा कृष्ण को कोई नहीं कर सकते। तो बहुत सुंदर फोटो है तो इनको एक बार राधे राधे कर दीजिए। अब इनको अंदर राइट आंसर क्या होगा, इनएविटेबल। इनएविटेबल याद कैसे करोगे, देखो अवॉइड नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते तो इनअवॉइडेबल, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, इनअवॉइडेबल, इनएविटेबल, ऐसे साउंड सेम कर रहा है। ठीक है, सेम साउंड आ रहा है तो सेम तरीके से याद भी कर सकते हो। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या होते हैं सब चीज़ें क्या होती है, जैसे मान लो आप स्वर्ग कहोगे, क्या कहोगे, स्वर्ग। ऐसी जगह जहाँ पर जो आप चाहो, जैसी परफेक्ट चीज़ चाहते हो वैसी चीज़ आपको मिल जाए, तो वो क्या कहेगा, यूटोपिया कहलाएगा। याद कैसे करोगे, अगर आप टॉप आओगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप टॉप किसी भी एग्जाम में टॉप करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लोस्ट्रोफोबिया अभी आपको बताया था क्या होता है, जिसको क्लोज होने से डर लगे, एक तरीके से ऐसी जगहों से डर लगे जहाँ पर काफ़ी डार्कनेस है। एलिजिबल का मतलब ये भी बहुत बार बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़, ऐसा पर्सन जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल का मतलब पढ़ने लायक, और एलिजिबल का मतलब जो पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, सिंपल है। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है स्क्यू। स्क्यू का मतलब टेढ़ा होना, तिरछा होना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे काफ़ी स्क्यू है, ट्विस्ट है, कर्व है। कर्व जानते हो, ट्विस्ट हो चुकी है कोई चीज़, जैसे टेढ़ा है पर मेढ़ा है। ठीक है, तो टेढ़े मेढ़े आते हैं, सब ने खाए होंगे टेढ़े मेढ़े, तो टेढ़ा है पर मेरा है, तो अब इसको याद भी करना पड़ेगा। स्क्यू है मतलब तिरछा है, टेढ़ा है। ठीक है, कोई लाइन काफ़ी तिरछी हो चुकी है, याद कैसे करोगे, कोई लाइन एकदम सीधी थी, एकदम सीधी थी, पर वो क्या हो चुकी है, टेढ़ी हो चुकी है। तो आप उससे पूछोगे क्यों भाई, क्यों हो गई टेढ़ी तुम। ठीक है, तो क्यों हो गई तुम टेढ़ी, सीधी थी अच्छी भली, टेढ़ी क्यों हो गई, स्क्यू, क्यों क्यों टेढ़ी हो गई थी। आगे चलते हैं। ट्विस्ट आप जानते हो किसी चीज़ को ट्विस्ट हो चुकी है, जैसे बॉन्ड ट्विस्ट हो जाती है, हमने किसी का हाथ ट्विस्ट कर दिया। कर्व क्या होती है, जो हमारे मान लो सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या हो चुके हैं, कर्व आ चुके हैं, तो वो तो जानते हो, कर्व तो बहुत कॉमन वर्ड है। बायस का मतलब क्या होता है, एक पक्ष होना। ठीक है, जैसे मान लो ये पूरी लाइन है, मैंने यहाँ पर कोई चीज़ रख दी तो वो एकदम बायस हो गया, मतलब ये बाहर इधर चला गया और ये चीज़ क्या चलेगी, ऊपर चलेगी, तो मैंने एक साइड का पक्ष ले लिया, वो क्या कहलाएगा, बायस कहलाएगा। तो बाई का मतलब क्या होता है, दो, दो में से अस ने एक चीज़ को चुन लिया। ठीक है, बाई का मतलब दो, और अस, अस ऐसे समझ सकते हो, अस, अस मतलब हम, तो बाई अस, अस ने हम क्या कर लिया, दो में से एक चीज़ को चुन लिया। स्लैंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक स्लैंट हाइट होती है, कोई भी कोन है, कोन बनाते हैं, कोई भी कोन है उसकी जो हाइट होती है, कोन की जो हाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। तो जो तिरछी हाइट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं तिरछापन है, टेढ़ापन है, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर कोई चीज़ टेढ़ी है तो उसका अपोजिट स्ट्रेट है। कोयल का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा जो मच्छर मारने की कोयल होती है, गोल 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 होती है। अनकोयल का मतलब एकदम सीधी है, कोयल नहीं है, सिंपल है। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है द थ्योरी और फिलोसफी ऑफ लॉ। ऐसी कोई थ्योरी, ऐसी फिलोसफी जो लॉ से रिलेटेड हो, जैसे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो लॉ से रिलेटेड बात हो रही है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्या होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो ज्यूरी आ रही है, ZURY। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं ज्यूरी, जो कोर्ट के अंदर जज वगैरह बैठते हैं उनको ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी होती है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो सेम साउंड, सेम चीज़ है स्टार्टिंग के अंदर, तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लॉ से रिलेटेड है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जो टॉम्ब वगैरह होती है, जो कब्र वगैरह होती है, उनके ऊपर सीमेंट से जो चीज़ें बनाई जाती है उनको सिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपसे पहले पूछ रखा है। फास्टिडियस का मतलब ऐसा पर्सन जो काफ़ी हर चीज़ को सेलेक्ट करता हो और एकदम परफेक्ट चीज़ चाहिए उसको। ठीक है, परफेक्ट चीज़ चाहिए तो फास्टिडियस होगा। एसाइलम आपको बता रखा है बहुत बार, क्या होता है एसाइलम, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो जल्दी से। छोटे छोटे हाथ हैं आपके, छोटे छोटे हाथों से लिखो क्या होता है एसाइलम, देखते हैं कितनों को ये आंसर आता है। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब खाली होना, एकदम एम्प्टी है, कोई बैरन ज़मीन है, एकदम बंजर ज़मीन है। डिवॉइड का मतलब खाली हो चुकी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। जैसे ये तो खाली है, तो 3 इडियट मूवी का डायलॉग आपने देखा होगा जिसके अंदर ये लोटा लेके भागते हैं। ठीक है, तो लोटा तो खाली है, अब लोटा खाली है तो हमारा दिमाग तो खाली नहीं है, अब इसको याद करना पड़ेगा। देखो वॉइड एक वर्ड होता है जिसको हम क्या करते हैं, याद करना पड़ेगा। वॉइड क्या होता है, रूट वर्ड होता है। वॉइड का मतलब खाली, वॉइड का मतलब खाली। जहाँ पर आपको वॉइड मिल गया वहाँ पर एकदम दिमाग खाली करके आप सोच लेना कि इसका मतलब भी क्या होगा, खाली होगा। ठीक है,
आगे कुछ भी लगाओ हमें मैटर नहीं करता। वॉइड का मतलब खाली होगा, तो जहाँ पर वॉइड हो गया वो उसका मतलब क्या निकलेगा, खाली ही निकलेगा। तो डिवॉइड वॉइड, वॉइड का मतलब खाली, पार्ट ऑफ स्पीच का इसकी एडजेक्टिव है। एम्प्टी का मतलब खाली होना। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर होना। कोई बंजर ज़मीन है तो वो क्या कहलाएगा, बैरन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। बैरन का मतलब ऐसे भी याद कर लो या फिर ऐसे याद कर लो। कोई भी आपका बैरल वगैरह है, जैसे मान लो तेल वगैरह आप जो पेट्रोल वगैरह डला के लाते हो तो उसको क्या बोलते हो, बैरल बोलते हो। तो उस बैरल के एकदम क्या पड़ा है, खाली पड़ा है। ठीक है, फिर एक वर्ड आता है इसको बोलते हैं बेर। बेर कैसे याद करोगे, अगर सभी ने बेर वगैरह खाए होंगे। ठीक है, बेर वगैरह क्या है, आपने बॉक्स में रखे थे, वो बॉक्स खाली हो गया, किसी ने खा लिया तो वो बेर हो गया। ठीक है, फिर एक वर्ड इसको बोलते हैं वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या होता है, कोई पोजीशन है, जो कोई पोस्ट है जो खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, तो वैकेंट पोजीशन के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये तो कॉमन वर्ड है जो सुन रखा होगा। अब खाली है उसका अपोजिट फुल है। फुल का मतलब भरा हुआ है। एडुकेट का मतलब क्या होता है, एकदम क्या है, पर्याप्त है, पर्याप्त है। तो एडुकेट याद कैसे करवाया था, अगर कोई बॉक्स है जिसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो उसमें आप ऐड और क्यों करोगे, जब उसके अंदर पर्याप्त चीज़ पहुंच चुकी है तो ऐड क्या करोगे, देखो उसके अंदर आप ऐड क्यों करोगे। ठीक है, जब पर्याप्त आपके पास चीज़ है तो ऐड क्यों करोगे, ऐसे याद कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्यारी समझ गई। नेक्स्ट वर्ड है पैराडिगम। पैराडिगम का मतलब उदाहरण होना, मिसाल होना, कोई एग्जाम्पल वगैरह दे रही हो, कोई आइडियल है, कोई मॉडल है। जैसे मैंने कोई कहा कि पहले के समय में क्या है, जो प्लेयर्स होते थे क्रिकेट के अंदर, जैसे मान लो विराट कोहली हो गया, धोनी हो गए, वो काफ़ी अच्छा खेलते थे, आज भी अच्छा खेलते हैं, पर पहले बहुत अच्छा खेलते थे। वो कहीं ना कहीं क्या लोगों के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं, आइडियल बन चुके हैं, मॉडल बन चुके हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं। अब देखो जैसे क्या है, हमारे ज़माने के अंदर, हमारे ज़माने की जैसे मैं बात करता हूँ, हमारे ज़माने के अंदर बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे। मैं भी ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, नए हूँ, पर हमारे ज़माने के अंदर बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे, बहुत अच्छे हीरोज़ हुआ करते थे। तो पैराडिगम क्या है, मिसाल दे रहा हूँ मैं भी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब याद कैसे करोगे, देखो कोई लोग है, जो कोई भी आदमी है जो क्या करता है, पैराग्लाइडिंग करता है। पैराग्लाइडिंग जानते हो, जो क्या होते हैं, हवा के अंदर क्या होता है, जो हमारे प्लेन्स वगैरह होते हैं उससे कूदने का काम करते हैं, तो पैराग्लाइडिंग हो गई। ठीक है, तो ये जो काम करते हैं वो, अगर मान लो उसके लिए काफ़ी जिगरा चाहिए, काफ़ी उसके अंदर क्या चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो पैराडिगम पैराग्लाइडिंग उसके लिए क्या चाहिए, काफ़ी मिसाल बनना पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोगों को फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल जानते हो, एग्जाम्पल बन चुका है कोई आदमी, कोई आइडियल है, किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, मेरा आइडियल वो है, आपका आइडियल कोई और होगा। मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो जो सुपरस्टार वगैरह होते हैं वो मॉडल होते हैं, तो बहुत से लोगों के वो क्या होते हैं, उदाहरण, एक तरीके से मिसाल बन जाती है कि ये जो आदमी है वो बहुत अच्छा है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सैंपल जानते हो कि कोई ना कोई पर्सन है जो सैंपल निकालिए, जैसे मान लो उदाहरण निकाल लिया कि मेरे पास बहुत सारी चीनी पड़ी थी और उसमें से मैंने थोड़ी सी शुगर, थोड़ी सी चीनी क्या कर ली, निकाल ली, तो सैंपल निकाल लिया। थोड़ा सा उदाहरण देने के लिए, किसी को सिखाने के लिए मैंने निकाल लिया, ऐसे समझ सकते हो। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, मिसाल होता है। ये वर्ड आप याद कर सकते हो। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होगा, मिसाल होना। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। और पैराडिगम तो आता ही रहता है, ये तो बहुत ईजी वर्ड है जो आपको समझ आ गया होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन, किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव। कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव्स को किल करता है, तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे। और ऐसे आदमी की पिक्चर तो यहाँ लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से उसको बता दो। अगर आपको एक आंसर आता है तो बाकी 3 वर्ड्स का भी कुछ ना कुछ मतलब होगा, उनके मतलब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको चारों वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितनों का आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। अगर आपने दिसंबर मंथ की वोकैबुलरी को नहीं देखा है तो पूरी वोकैबुलरी एक वीडियो के अंदर कंपाइल कर दी है, आप देख सकते हो। 31 दिसंबर तक पूरी वोकैबुलरी कंपाइल हो चुकी है। 1 से 31 दिसंबर की आपको एक क्लास मिल जाएगी, जो शायद 31 दिसंबर को ही हमने अपलोड की थी, तो आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।